हम कई पेरेंटिंग बुक्स में पढ़ते हैं कि हमें एज मॉम्स शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक कॉन्फिडेंट किड बने। बट हमारे इंडियन हाउस होल्ड सेटअप में हमेशा शांत रहना, इज़ दैट इवन पॉसिबल? हमारे घरों में, इंडियन हाउस होल्ड में हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, काम रहता है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम हमेशा एक शांत मोड में रहें, काम मोड में रहें। हाय, आई एम स्वाति एंड आज मैं आपके साथ कोई किताबी बातें शेयर नहीं करने आई हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो 7 सिंपल रियल प्रैक्टिकल रूल्स जो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ और जिससे सच में हम एक काम और कॉन्फिडेंट बच्चा रेस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1, द खाना बाउंड्री। हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में हम मॉम्स का मोटिव और गोल ये रहता है कि हमारा बच्चा पेट भर के खाना खा ले, जो हमने बनाया है वो सब खा ले, जैसे तैसे खा ले, चाहे हम उसको टीवी दिखा दें या हम उसको चॉकलेट दे के ब्राइब करें, कैसे भी बस वो खाना खा ले जो हमने उसके लिए बनाया है। बट इससे क्या होता है कि उसका जो एसोसिएशन है विद फूड वो बिगड़ जाता है। बच्चा यहाँ पे अपना फूड इंजॉय करके नहीं खाता है, वो एज अ टास्क खाता है, फ्लेवर्स इंजॉय नहीं करता है। सो द प्रैक्टिकल रूल हियर इज दैट प्लेट में क्या जाएगा ये आप एज अ मॉम डिसाइड करोगे और बच्चा कितना खाएगा वो आपका बच्चा डिसाइड करेगा। सो ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस जो वो अपने लिए लेगा, क्या होगा कि छोटी उम्र से ही बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। ये छोटे डिसीजंस जो वो अपने लिए लेगा उससे लॉन्ग टर्म में ही और शी विल बी अ कॉन्फिडेंट किड। रूल नंबर 2, बैन द लोग क्या कहेंगे करेक्शन। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं और आपका बच्चा कोई शैतानी कर देता है, कुछ गलत कर देता है या कुछ गलत बोल देता है, तो हम सबके सामने अपने बच्चे को डांट देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि कैसा बच्चा है, कैसे मैनर्स हैं, कैसे वैल्यूज़ हैं। बट प्लीज़ पेरेंट्स, मॉम्स, स्टॉप दिस। सबके सामने डांटने से क्या होता है, बच्चे का सेल्फ एस्टीम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अकेले में ले जाकर समझाइए, बिकॉज रिस्पेक्ट इज़ अ 2-वे स्ट्रीट। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल रूल ये है कि आप उनकी तारीफ पब्लिकली करिए, सबके सामने करिए, बट अगर आपको उनको कुछ समझाना है, उनका बिहेवियर करेक्ट करना है, तो वो आप प्राइवेटली उनके साथ अलग रूम में करिए। रूल नंबर 3, नॉर्मलाइज अपोलोजाइजिंग टू योर किड्स। हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ये माइंडसेट है कि बड़ों से गलती हो ही नहीं सकती, वो कुछ गलत कर नहीं सकते, वो कुछ गलत बोल नहीं सकते। मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रही हूँ और वहाँ अगर हमसे गलती होती थी तो हम मानते थे, तो बच्चों के साथ ईगो क्यों? अगर हम टायर्ड हैं, थके हुए हैं और घर आकर उन पे चिल्ला देते हैं, तो जब हम शांत हो जाएं, हमें उनके पास जाना चाहिए और हमें सॉरी कहना चाहिए, हाँ मैं थकी हुई थी, मम्मा को आप पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। इससे बच्चा क्या सीखता है? इससे बच्चा ये सीखता है कि अपोलोजाइज करना, माफ़ी मांगना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। सो द प्रैक्टिकल रूल इज़, अगर आप अपने बच्चे पर चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, आउट ऑफ टायर्डनेस, आप थके हुए हैं और आप अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए, तो आप जाइए अपने बच्चे के पास, अपोलोजाइज़ कीजिए, माफ़ी मांगिए कि आगे से मम्मा ध्यान रखेगी। रूल नंबर 4, स्टॉप द शर्मा जी का बेटा कंपैरिजन। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने बच्चे से बात कर रहे होते हैं और हम उसका कंपैरिजन उसके किसी फ्रेंड, कज़न कर देते हैं कि देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए, देखो वो अपना खाना कितने अच्छे से फिनिश कर देता है। तो अगर हम उसको हमेशा किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं तो ये बच्चे को इनसिक्योर बना देता है। उनकी जर्नी उनकी अपनी है, एंड द डे यू स्टॉप कंपेयरिंग, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेगा। सो द प्रैक्टिकल रूल हियर इज दैट आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी से मत करिए। ओनली कंपेयर योर चाइल्ड टू हु दे वर येस्टरडे। क्या आपका बच्चा कल से आज बेटर है? क्या उसने कल और आज में कुछ सीखा? क्या वो अपना बेटर वर्जन बना? आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। रूल नंबर 5, वैलिडेट द मेल्टडाउन।
ऐसा कई बार होता है कि बच्चों के टैंट्रम्स हमें एज पेरेंट्स ट्रिगर कर देते हैं और हम उन्हें कई बार बोल देते हैं कि इसमें क्या रोने वाली बात है, इतनी छोटी छोटी बात पर क्यों रोते हो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए हमें उनका रोना एकदम बंद करवाना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उनके इमोशंस को नेम करें और फिर उनको वैलिडेट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा किसी बात को लेकर दुखी है, सैड है, तो आप उनको बोलिए, आई नो आप अपसेट हो क्योंकि मम्मा ने टीवी बंद कर दिया है, आई अंडरस्टैंड, बट अब टीवी का टाइम ख़त्म हो गया है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो बच्चा ये समझता है कि मम्मा अगर ना भी बोल रही है तो वो हमें अंडरस्टैंड करती है, वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को समझती है। सो द प्रैक्टिकल रूल हियर इज लेबल द फीलिंग बिफोर फिक्सिंग द प्रॉब्लम। रूल नंबर 6, इंडिपेंडेंट प्ले। हम एज मॉम्स बहुत बार गिल्टी फील करते हैं कि हम अपने बच्चे को 24/7 एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लगता जब हमारा बच्चा हमें बोलता है कि हम बोर हो रहे हैं। बट मॉम्स, बोर होना, बोर्डम इज़ गुड। इससे क्या होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आती है, इमेजिनेशन बाहर आती है। तो जब बच्चा बोर होगा वो एक्सप्लोर करेगा, कुछ ट्राई करेगा नया करने का, कुछ क्रिएटिविटी बाहर आएगी, इमेजिनेशन बाहर आएगी और आपको आपकी चाय पीने का टाइम भी मिल जाएगा। सो द प्रैक्टिकल रूल हियर इज, तो लेट योर किड्स बी बोर्ड, बिकॉज इससे उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बाहर आएगी। रूल नंबर 7, अपने लिए टाइम निकालिए मॉम्स, प्रोटेक्ट योर ओन कप। एक थकी हुई, टायर्ड, स्ट्रेस्ड मॉम एक काम और कॉन्फिडेंट बच्चा कैसे रेज करेगी? तो अपने लिए टाइम निकालिए हर दिन, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो। उन 15 मिनट में सिर्फ आप अपने आप को टाइम दीजिए, चाहे वो चाय पीना हो, कॉफ़ी पीना हो, बुक पढ़ना हो। बिकॉज़ अगर वो टाइम आप अपने आप को दोगे तो आप थोड़े शांत फील करोगे, काम फील करोगे और आप अपने बच्चों की गलतियों पर रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। सो द प्रैक्टिकल रूल हियर इज दैट अ काम चाइल्ड कम्स फ्रॉम अ काम मदर। आई होप आपको ये 7 रूल्स रिलेटेबल लगे होंगे, प्रैक्टिकल लगे होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इन रूल्स को अपने बच्चों के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा काम हो, कॉन्फिडेंट हो और एक इंटेलिजेंट किड हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू हिट अ लाइक एंड शेयर इट विद अनदर मॉम। डू सब्सक्राइब टू मॉम्स हार्ट हेवन फॉर more practical, honest parenting conversation.